अस्सलाम नज़र नज़र मैं हूँ अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक, यूट्यूब और डेली पोस्ट चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक गेम डाली जा रही है। इस गेम के बारे में आपको आगाह करना, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देना, मैं समझता हूँ कि हम सोशल मीडिया के तमाम सहाफ़ियों का और जो भी एक्टिविटीज़ है सोशल मीडिया के, इनका आपको बताना बहुत अहम है। नाज़रीन, हुआ क्या है, आपको पता है कि जो भी हमारा प्रिंट मीडिया है, जितना भी प्रिंट मीडिया है बैठा हुआ है, वो सारा कंट्रोल मीडिया बैठा हुआ है, उसे कंट्रोल कर लिया जाता है और उसमें से चंद एक सहाफ़ी जो नहीं बिकते उन्हें पाबंदे सलासल कर दिया जाता है। और उसकी मिसाल आपके सामने है, असतूर और अमरार रियाज, दोनों इस वक्त हिरासत में हैं और दोनों के जिस्मानी रिमांड जज साहब की जानब से दे दिए गए हैं अदारों को। और अब बचती है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपकी आवाज़ बनने को है। वो है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। हुआ क्या है नाज़रीन के सिंध पार्लियामेंट में बैरिस्टर बहरामंद ने एक पटिशन दायर की है, जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से सोशल मीडिया का बॉयकॉट कर दिया जाए। उसी को देखते हुए चंद दिन से ट्विटर पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर बंद है। उससे बंद ही नहीं, इसमें पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा लॉस है इससे बंद करने पर, क्योंकि जितना पढ़ा लिखा तबका है, जितने ख़ास तौर पर सहाफ़ी हजरात, वो ट्विटर पर लाजमन जाते हैं, वहाँ पर जाकर डेली बेसिस पे अपनी न्यूज़ भी शेयर करते हैं, वहाँ से न्यूज़ कलेक्ट भी करते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ वहाँ पे मिल भी जाती है और इंटरनेशनल लेवल पे आपकी आवाज़, जो सहाफ़ी बन के आपकी आवाज़ बन के उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी आवाज़ को इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचा भी देते हैं। ट्विटर बंद ना, और ये सिर्फ अगर आप ये सोचें कि ये सिर्फ एक बंदे का कहना है और इससे के कहने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपको बताता चलूँ कि ये पूरी पार्टियों की मुश्तरका राय है, जिसमें नून लीग के अहम रहनुमा नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, इन सब के उस फॉर्म पे सिग्नेचर है। वो इस करारदाद पे सिग्नेचर करने के बाद जो बैरिस्टर बहरामंद ने करारदाद पार्लियामेंट में पेश की और इस पर ट्विटर के मालिकान की जानब से पाकिस्तान को एक भारी भरकम जुर्माना लगा दिया गया। अब आप लोग ये सोचेंगे कि अच्छी बात है यार, ये लोग बंद हो जाए, इसकी वजह से मुल्क में बहुत बड़ा गंद फैल रहा है, मुल्क में बहुत सारी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हो रही है, इसलिए इसे बंद हो जाए, इस पर कोई मसला नहीं है। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ एक ट्विटर की बात नहीं है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सब पे पाबंदी लगने वाली है। और अगर गंद की बात जो आप लोग के माइंड में है, जो आप लोग सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो कि चलो गंद खत्म हो जाएगा, तो आपको बताता चलूँ कि गंद इससे ज़्यादा पाकिस्तान में है, लेकिन हमें कभी भी दिखाया नहीं गया। कंट्रोल मीडिया ने हमें वो गंद दिखाया ही नहीं। यहाँ पे आके हमें वो नज़र आना शुरू हो गया कि पाकिस्तान में असल में गंद है कितना, और उन लोगों के काले चेहरे जिन्होंने निकाब ओढ़े हुए थे, ये प्लेटफॉर्म उनके निकाब उतार रहा था। अब आपको बताता चलूँ कि अभी इलेक्शन हुए पिछले माह 8 फरवरी को, तो उसमें जिस तरह की धांधली की गई, वो धांधली सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से ही मंजर पे आ सकी, क्योंकि वो धांधली हमारे कंट्रोल मीडिया ने नहीं दिखाई। और इस तरह अगर इसे बंद कर दिया गया तो पाकिस्तान को लॉस भी होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर बात है जिन लोगों की ये उन्होंने इस पे अकाउंट बनाए हुए हैं, उनके अकाउंट बंद होंगे, और वो जो अर्निंग वहाँ से कर रहे थे, पाकिस्तान ला रहे थे पैसा वहाँ से, वो भी बंद हो जाएगा। और उसके अलावा
जिन लोगों के ये ऐप्स हैं, जिन लोगों के ये प्लेटफ़ॉर्म हैं, वो पाकिस्तान पर कानूनी तौर पर जुर्माने आयद करेंगे। जैसा कि ट्विटर के मालिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी दी है कि हम पाकिस्तान पे कानूनी कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान में हमारे ट्विटर को क्यों बंद किया। तो इस तरह के अगर मामला होते रहे पाकिस्तान में, एक ही प्लेटफ़ॉर्म ऐसा बचता है जो सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपकी और मेरी आवाज़ मानता है। यहाँ पे मैं नहीं कहता कि हमारे टेक्निकल मीडिया, हमारे प्रिंट मीडिया में सब लोग बेकाबू हैं, नहीं, कुछ लोग अच्छे भी हैं। लेकिन जो अच्छे हैं उन्हें पाबंद सलासल कर दिया जाता है, उनसे उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता, उनकी ज़ुबानबंदी कर दी देते हैं ये लोग। तो इसलिए अगर आप इस तरह की ज़ुबानबंदी से बचना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का बॉयकॉट करना होगा। आपको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को पाकिस्तान में ज़िंदा रखना होगा। क्योंकि जहाँ पे जो मीडिया पर्सन बैठे हैं, जहाँ पे जो सहाफ़ी बैठे हैं, वो आपकी आवाज़ मान रहे होते हैं। और वो न्यूज़ जो भी यहाँ पे पब्लिश होती है, मैं नहीं कहता यहाँ पे हर न्यूज़ ही सच्ची होती है। कुछ लोग झूठ बोलते हैं अपने व्यूज़ की खातर, अपने लाइक्स की खातर, ट्रैफ़िक जनरेट करने की खातिर झूठ बोलते हैं। लेकिन हर बंदा यहाँ पे झूठ नहीं बोलता। कुछ लोग यहाँ पे सच्ची बात और खरी बात आपके सामने लेके आते हैं। और अगर वो सच्ची और खरी बात आप तक ना पहुँची और वो लोग जो आपकी हकीकत में तर्जुमानी करते हैं, आपकी ज़ुबान बनते हैं, आपके मसले मसाइल को यहाँ पे उठाते हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। फिर आपकी ना ही कोई आपकी आवाज़ बनेगा, ना ही आपके भी मसले मसाइल को इंटरनेशनल लेवल पे उठाएंगे। इसलिए इस तमाम धंधे को रोकने के लिए, इस तमाम प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए आपको इसका बॉयकॉट करना होगा, ताकि ये चीज़ें पाकिस्तान में ज़िंदा रह सकें और आप और इसलिए इस तमाम धंधे को रोकने के लिए, इस तमाम प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए आपको इसका बॉयकॉट करना होगा, ताकि ये चीज़ें पाकिस्तान में ज़िंदा रह सकें और आप और मैं उन पिसे हुए तबके की आवाज़ बन सके जिनके हमारे कंट्रोल मीडिया, हमारे प्रिंट मीडिया, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आवाज़ नहीं बनती। हम उनकी आवाज़ बन सकें और उन्हें इंसाफ दिला सकें। तो इसके लिए आपको और मुझे सबको मिलके काम करना होगा, ताकि हमारे पाकिस्तान में होने वाली हर बददियानती को हम बेनकाब कर सकें और होने वाले हर अच्छे काम को हम पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल पे दिखा सकें कि हमारे पाकिस्तान में ये अच्छे काम भी हो रहे हैं। और इसके लिए आपको और मुझे मेहनत करनी होगी। इस कंट्रोल मीडिया की बजाय सोशल मीडिया के इस पे होने वाले इस प्रोपेगेंडे को इसे बंद कर दिया जाएगा, इस पे रोक लगा दी जाएगी, इस रोक को ख़त्म करना होगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान ज़िंदाबाद।